नमस्कार। समाजशास्त्र के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना था समाज क्या है तथा समाज और एक समाज में क्या अंतर है। आज हम जानेंगे विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषाएं व समाजशास्त्र की विशेषताएं, समाज की विशेषताएं। समाज के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो एक प्रमुख विद्वान ग्रीन ने समाज की अवधारणा की जो व्याख्या की है, उनके अनुसार समाज एक बहुत बड़ा समूह है जिसका भी व्यक्ति सदस्य हो सकता है। समाज जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान और स्वार्थों से बना होता है। इसी प्रकार प्रमुख विद्वान एडम स्मिथ ने कहा कि मनुष्य ने पारस्परिक लाभ के निमित्त जो कृत्रिम उपाय किए हैं वह समाज है। इसी प्रकार डॉक्टर जेम्स ने कहा कि मनुष्य के शांतिपूर्ण संबंधों की अवस्था का नाम समाज है। प्रोफेसर गिडिंग्स ने कहा कि समाज स्वयं एक संघ है, ये एक संगठन है और एक व्यवहारों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार मैकाइवर ने कहा कि समाज का अर्थ मानव द्वारा स्थापित ऐसे संबंधों से है जिन्हें स्थापित करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है। अर्थात मैकाइवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज एक उद्देश्यपूर्ण समूह होता है जो किसी एक क्षेत्र में बनता है। उसके सदस्य एकत्व एवं अपनत्व में एक दूसरे से बंधे होते हैं। समाज की विशेषताएं। अब समाज की भी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। समाज की विशेषताओं में समाज में एक से अधिक सदस्य होंगे, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और इसमें एक से अधिक सदस्य होंगे तभी तो उनके बीच में अंतःक्रिया होगी और अंतःक्रिया के द्वारा ही लोगों को समूह बनेगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज एक दूसरे से अंतःक्रिया करने वाले लोगों का एक समूह होता है जिनके सदस्यों की संख्या एक से अधिक होती है। दूसरी इनकी सदस्य विशेषता है वृहद संस्कृति। किसी भी समाज की अपनी एक वृहद व समृद्ध संस्कृति होती है। उस संस्कृति का पालन उस समाज के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। फिर तीसरी इसकी विशेषता है क्षेत्रीयता, यानी कि एक रीजन विशेष में, एक एरिया विशेष के लोगों को उसकी क्षेत्रीयता यानी कि सदस्यता उस समाज की विशेषता है। जैसे हम माने भारतीय समाज, तो भारतीय समाज की क्षेत्रीयता की वो जो भारत में लोग जो रह रहे हैं वो भारतीय समाज है। इसी प्रकार इनमें सामाजिक संबंधों का एक दायरा होता है। तो समाज की विशेषता ये है कि समाज में सदस्य एक लोगों का अंतःक्रिया करने वाले लोगों का एक समूह होता है और उन लोगों में अंतःक्रिया के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। और समाज है वो इन्हीं सामाजिक संबंधों का एक ताना बोना, यानी कि सामाजिक संबंधों का एक जाल है। उनका अपना एक निश्चित दायरा होता है, उस दायरे के अंतर्गत ही सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। उसके बाद में समाज की विशेषता के अंतर्गत हम मानते हैं कि श्रम का विभाजन होता है। तो समाज क्योंकि व्यक्तियों का एक समूह है और व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया के द्वारा जुड़े होते हैं और अंतःक्रिया के द्वारा वो एक दूसरे से संबंधों के जाल से बंधे होते हैं। तो अब समाज में रह रहे हैं तो उनकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये तो है नहीं कि हर व्यक्ति अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लेगा, बल्कि उसे अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और उस निर्भरता को पूर्ण करने के लिए हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य का विभाजन होता है। तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों में श्रम का विभाजन पाया जाता है। जैसे महिला और पुरुष में कार्यों का विभाजन, उसी प्रकार से समाज क्योंकि एक संगठन है तो संगठन में अलग अलग व्यक्ति परिस्थितियां होंगी और परिस्थिति के अनुसार उनमें कार्यों का
विभाजन होगा। तो समाज की ये विशेषता है कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों में समाज की विशेषता के अंतर्गत ये आएगा कि उनमें श्रम का विभाजन पाया जाता है। इसके अलावा हम अगर और विशेषताएं देखें तो समाज की विशेषता में समान भौगोलिक भूभाग, यानी कि जो समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है उसमें जो रहने वाले व्यक्ति हैं तो वो एक उनका समान भौगोलिक भूभाग यानी अपनी क्षेत्रीयता यानी अपने एक एरिया में वो रहते हैं, वो समाज की विशेषता है। वृहद संस्कृति, इसके साथ साथ एक समान संस्कृति, तो एक समाज में रहने वाले व्यक्तियों की संस्कृति भी एक समान पाई जाती है। समान सदस्यता की भावना, एक समाज के व्यक्तियों में, समाज में रहने वाले व्यक्तियों में अपने समाज के प्रति सदस्यता की भावना यानी सम्मान की भावना पाई जाती है। उनमें एकता की भावना पाई जाती है। समाज के सदस्यों में अगर एकता की भावना नहीं होगी तो उनमें अंतःक्रिया नहीं होगी। तो समाज के सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती है। एक विशिष्ट अस्तित्व होता है। प्रत्येक समाज का अपना एक विशिष्ट अस्तित्व होता है, उसकी अपनी एक संस्कृति होती है, उसकी अपनी एक पहचान होती है। लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु मानदंड होते हैं। हर समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है और वो संस्कृति उस समाज में लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसके अपने मानदंड होते हैं जिनके द्वारा वह अपने लोगों को नियंत्रित करता है। पूर्ण स्वतंत्रता होती है। समाज में जो लोग रहते हैं, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का एक ताना बाना है, तो उसमें रहने वाले लोगों को वहाँ पर एक पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वो अपना निर्णय लेने के लिए, अपना कार्य करने के लिए वे स्वतंत्र होते हैं। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कर सकते हैं, नहीं। उन्हें समाज के जो मानदंड हैं, जो समाज के रीति रिवाज हैं, प्रथाएं, परंपराएं, उनके अधीन रहते हुए, उनका पालन करते हुए वे अपना निर्णय करने में, अपना जीवन जीने में वे स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि समाज उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो समाज में अगर वो समाज को की प्रथाओं को तोड़ते हैं, समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहाँ पर समाज उन्हें वापस दंड देने की व्यवस्था भी करता है। वो प्रशस्ति पत्र के रूप में हो सकती है या दंड के रूप में, दोनों। अगर वो सहयोग करता है तो उसे मोटिवेट किया जा सकता है और अगर वो नियमों को तोड़ता है तो उसे दंडित भी किया जा सकता है। तो ये समाज की विशेषताएं जो हमने जानी है।